ये देखो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, इसको यहाँ पे जो मैं इसको जो शीट थी ना प्रॉपर प्रेजेंटेबल वे और बताता हूँ कि जैसे इसको तुमने पूरा सिलेक्ट कर लिया, सी नेक्स्ट शीट में गए। नेक्स्ट शीट की पता है तुम्हें, नेक्स्ट शीट को अगर जंप करना हो कैसे जाते हो तुम एक शीट से दूसरी शीट पे? हेलो। नहीं भाई, आईडी नहीं वैसे। तो ये जाते हैं हम कंट्रोल पेज डाउन पेज अप से। जैसे अब तुम्हें आगे जाना है तो कंट्रोल पेज डाउन की प्रेस करो, नेक्स्ट शीट पे चले जाओगे तुम। अब यहाँ पे तुम क्या करना है, कंट्रोल वी कर दो जो तुमने कॉपी किया था। अरे ये क्या हो गया, रेफरेंस क्या आ गया है? ये रेफरेंस कैसे आ गया बताना। मैंने तो वो इंटरेस्ट स्केड्यूल था वो कॉपी पेस्ट किया यहाँ पे, ये कैसे हो गया? कुछ एरर है भाई, मतलब बताओ क्या स्पेस का एरर है? एरर है। स्पेस का? स्पेस का एरर है। क्या करो फिर? जगह छोटी पड़ रही है इनके लिए। क्या करो? बड़ी ये कर लो, दो थोड़ी जगह। ये लो, Alt HOI। ये लो, अभी भी नहीं हुआ है तो बताओ अब क्या करूं मैं? बताओ गौरव। तो एक ही पीछे के डेटा से लिंक नहीं है। करेक्ट, यहाँ पे लिंकेज नहीं है, देखो ऊपर हैशटैग रेफरेंस आ रहा है क्योंकि जो पिछले वाली शीट देखोगे तो वहां पे क्या था, ये 50 रैक इसने पीछे लिंक कर रखा था इसने यहाँ पे। और ये कहाँ लिंक हो रखा था, ये रहा ऊपर लिंक हो रखी है सेल इसकी। तो ये ध्यान रखना जहां भी तो अगर तुमने लिंकिंग कर रखी होगी ना तो वो लिंकिंग वाले को चेंज नहीं करेगा वहां पे, वो मतलब लिंकिंग करेगा ना वो रेफरेंस दिखा देगा वहां पे अगर तुमने कंट्रोल सी कंट्रोल भी करोगे। अब देखो इसके लिए तुम क्या कर सकते हो, अगर तुम्हें इसके डायरेक्ट फिगर्स चाहिए, खाली खाली फिगर शो सामने वाले को, कंट्रोल सी करके कंट्रोल डी करो, मतलब करो, नेक्स्ट शीट पे आओ। अब यहाँ पे बताऊँ क्या करो, पेज स्पेशल यूज करो, OLT-ESV, वैल्यूज प्रेस कर दो यहाँ पे, ये रही। अब Alt-HOI कर दो, ये लो, अब ये हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ लेकिन यहाँ पे कोई फॉर्मूला पिक नहीं होगा, यहाँ पे ये सारी वैल्यूज एस वैल्यूज पेस्ट हुई है यहाँ पे। अब ये ध्यान रखना, लेकिन अगर तुमने ये भी नहीं करना कि कंट्रोल जेड, एक बार और, कि अगर ये कंट्रोल जेड ये सब भी नहीं करना तो इसके लिए अब तुम क्या कर सकते हो अब यहाँ पे जो उसने खाली देखो फर्स्ट में रेफरेंस है, या तो तुम इसका इक्वल्स टू करके वापस उसी शीट में जाके ऊपर रेफरेंस दे दो उसका 50 लाख वाले का, ये रहा, ये लो। लेकिन ये पीवीएफ इसमें क्या एरर हो गया, इसने क्या कराया, अब मैं क्या करूँ इसको रेक्टिफाई, मैंने यहाँ पे देखो अमाउंट्स आगे तो रेक्टिफाई होगी अब सारी, अब क्या करूँ बताओ? अब क्यों नहीं हुआ ये, अब पीवी 0 कैसे आ गई इसकी लास्ट वैल्यू बताओ? क्योंकि इंटरेस्ट अमाउंट नहीं आ रहा ना, क्यों नहीं आ रहा वो बताओ? फॉर्मूला वही लग रखा है। इंटरेस्ट में फॉर्मूला लगेगा फिर यहाँ पे। क्या? फॉर्मूला 10%, मतलब बी। देखो रुको रुको, या तो ठीक। तुम देखो, या तो तुम डायरेक्ट अब ये करो, या तो यहाँ पे अब डायरेक्ट 10% प्रेस कर दो। अगर तुम्हें इसको भी लिंक करना है वापस तो भी इसकी जगह तुम्हें वापस अब दूसरी उसी शीट पे जाना पड़ेगा। अगर तुम्हें इसकी रेफरेंसिंग देनी है तो एंटर की प्रेस कर दो। नीचे भी उसने यही उसने फिक्स करके लगा रखा था, फिक्सिंग का भी ये होता है देखो, या तो तुम देखो जो ऊपर वाली तुमने वो की है ना उसको भी फिक्स कर दो साथ के साथ ही, फिक्स कर दिया, एंटर की प्रेस। अब इसके साथ क्या करो, नीचे सिलेक्ट कंट्रोल डी। अरे ये अभी भी क्यों नहीं हुई बताओ? ये देखो ये लो, अब यहाँ पे इसको वो कर दो Alt-HOI बस, ये लो, ये कह सकते हो उसको, क्योंकि अगर जहाँ रेफरेंसिंग अगर देनी चाहिए थी वहां तुम उसको रेफरेंसिंग दे दो या डायरेक्ट पंच कर लो फिगर्स को, ये दोनों में से वो होता है कोई, अब तुम्हारे पास ऑप्शन अब यहाँ पे
ये हो गया। इसको वापस Alt P V G प्रेस कर दो, खाली है तुम्हें फिगर्स दिखे, वो लास्ट वाले फिगर को बोल्ड कर लो, ये होगी। और अब इसका जो अकाउंट था इसको यहाँ से मैं हटा देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, डिलीट। अब मैं कैसे करूँ, मैंने तो डिलीट कर दिया, अब इसको मैं कैसे हटाऊँ, ये जो फॉर्मेट भी आ रखा है यहाँ पे अभी, इसको कैसे हटाऊँ? बॉर्डर हटाना है ना? मेरे को तो ये हटाना है, ये सब सारी चीजें, क्योंकि मैंने वो शीट तो मेरे को वो चीज चाहिए नहीं थी। अब मैं क्या करूँ इसको? देखो, या तो पहले इस लोन अकाउंट को इसको हटा दो यहाँ से, इसको भी कंट्रोल C कर लो। अब इसे भी इसमें रेफरेंसिंग कर रखी होगी, कंट्रोल V कर लेते हैं हम यहाँ पे, Alt H O I। अब इसके अंदर इसने रेफरेंसिंग दे रखी है D की, इसने अब दे रखी थी उस सेल की, या तो इसकी रेफरेंसिंग, क्योंकि ये अकाउंट अब नहीं हो सकता है यहाँ पे, या तो इसको वहीं रहने दो, या तो इस अकाउंट को क्योंकि वापस करना पड़ेगा चेंज थोड़ा, क्योंकि इसने इस वाले में रेफरेंसिंग दे रखी थी। या तो अब देखो इसके अंदर क्या कर सकते हो, इसी को पूरा सिलेक्ट करो, कंट्रोल C, इस वाले के अंदर करके देखते हैं। ओहो, यहाँ से इसने भी नहीं की, इसने भी यहाँ M5 कर रखा है, क्योंकि इसने वो रेफरेंसिंग दे रखी थी। रेफरेंसिंग का एक ये लिंक होता है कि अगर तुमने कंट्रोल C अब उसको करोगे ना, तो एज इट इज नहीं होगी, या तो तुम्हें उसका वापस बनाना पड़ेगा अकाउंट, उसका वापस कन्वर्ट करनी पड़ेगी वो फिगर वापस करके, ये होता है उसका, ये ध्यान रखना बस। क्योंकि देखो यहाँ से मैंने वो हटा दिया, तो ये पहले ऑटोमेटिक 0 हो गया, इसको तो वापस बना लो चाहे। तो इसके लिए तुम क्या कर सकते हो, देखो जो मेरे को जैसे नीचे हटाना था, या तो तुम भी पूरी रोज को डिलीट कर दो जितनी भी थी, ये Alt H D R, Alt H D R से सारी रोज डिलीट हो जाएंगी जितनी थी, मतलब जितनी तुमने सिलेक्ट की है। अब तुमने ये सभी हटाना है, इसको ये करके Alt H D C, ये भी हट जाएगा, ठीक है। अब तुम्हारे पास बचेंगे अब खाली ये, फर्स्ट शीट पे ये है, सेकंड शीट पे तुम्हारी ये है, तो इसको तुम अब क्या कर सकते हो, देखो अब यहाँ पे शीट 1 शीट 2 शीट 3 आ रहा है ना नाम, अब तुम इसके लिए क्या कर सकते हो, Alt H O R, देखो अब तुम्हें रीनेम करने का ऑप्शन दे रहा है नीचे, देखो डायरेक्ट यहाँ पे अब लिख दो, जैसे मेरे को क्या करना है, हमें इसका क्या नाम दूं बताओ, जैसे डिसीजन लिख दो, मान लो, जैसे अगर कुछ भी लिख लो एक बार, फाइनल डिसीजन कोई भी आ गया, डिसीजन शीट है मेरी अभी ये क्या हो गया, यहाँ पे रेफरेंस कैसे आ गया यहाँ पे? यहाँ पे कैसे रेफरेंस आ गया ऊपर? वो नेक्स्ट उसमें चला गया ना शीट में। करेक्ट, इसको भी रेफरेंसिंग देनी पड़ेगी हमें एक बार, अब इसके साथ एंटर की, ये लो, ये हो गया। अब नेक्स्ट शीट मेरी किसकी है, Alt H O, वापिस इस शीट का नाम दे दो Alt H O R, ये मेरी है इंटरेस्ट शेड्यूल की, ये लो, इसको एक बार डिलीट कर दो, मेरे को ये चाहिए नहीं। Alt, अब शीट डिलीट करने का बताऊँ क्या होता है, देखो अगर तुम्हें कोई शीट नहीं चाहिए Alt H D S, लेकिन ये ध्यान रखना अगर तुमने परमानेंटली डिलीट करने के लिए एंटर प्रेस कर दिया यहाँ पे, तो ये शीट तुम इसको कंट्रोल Z करके रिकवर नहीं कर पाओगे, ये ध्यान रखना। अगर तुमने एक बार Alt H D S करके एंटर प्रेस कर दिया ना, उसको रिकवर नहीं कर पाओगे। तुम्हारे पास इसका अगर मान लो बाई चांस अगर तुमसे ये Alt H D S का ये प्रेस हो गया, तो उसको रिकवर करने का ये वे है कि उस शीट को क्लोज कर दो डायरेक्ट, यहाँ से जाके उस शीट को एक्सेल फाइल को क्लोज करो और डोंट सेव कर दो। लेकिन जो तुमने उसमें पहले अगर कोई चेंजेस किए होंगे ना, तो वो भी सेव नहीं होंगे, ये ध्यान रखना। देख लेना फिर तो, जैसे कि क्या करना है कि अगर देखो तुम्हारी शीट ज्यादा इंपॉर्टेंट थी चेंजेस से, तो उसको एक्सेल फाइल को क्लोज करके वो कर दो डोंट सेव, जैसे वो पूछेगा मेरे से, मैं करूंगा ना, देखो ये रहा
डोंट सेव या सेव, मैंने को तो सेव करनी थी, मैंने सेव कर दी यहाँ पे और मेरी क्लोज होगी। ये मेरी आर्टिकल ये वाली ये खुल गई मेरी। या तो ये कर सकते हो इसके अंदर। अब देखो बस खाली अब देखो कि अब इसके अंदर ये कितनी इजी हुआ है देखो प्रेजेंटिंग। ये अकाउंट तो लोन अकाउंट वापस बन जाएगा। अब ये देखो ये, और जो उसने स्टार्टिंग में भेजी थी देखो स्टार्टिंग में दी थी वो क्या है। अभी देखो ये कितनी प्रेजेंटेबल वे है बताओ। अगर तुम्हें एक चीज और करनी है तो चलो इसमें तो नहीं कर पाओगे, अगर वरना हम जैसे ये भी कर सकते हैं Alt-H-I-R ऊपर हम एंटिटी का नाम दे देंगे जैसे ABC लिमिटेड। यहाँ पे हम इसके नीचे नाम दे सकते हैं कि अब जैसे कौन से, अगर मान लो कोई और किसी और चीज के अगर हम मान लो बाई चांस वर्किंग बना रहे हैं तो यहाँ पे हम जैसे फाइनेंशियल ईयर भी लिख सकते हैं कि किस फाइनेंशियल ईयर के लिए है ये, कि जैसे ये इस फाइनेंशियल ईयर की वर्किंग है, ये रही फाइनेंशियल ईयर 2021 ABC लिमिटेड। और नीचे किस चीज की है हम यहाँ पे भी बता सकते हैं। Alt-H-I-R यहाँ पे हम उस शीट का नाम बता देंगे किस चीज की शीट है, तो ये आ जाएगा इससे Ctrl-Z। अब ये देखो ये है प्रेजेंटेबल वे फॉर्मेट का Ctrl/Alt-H। अब देखो अब राधिका की थी ये दोनों शीटें, इन दोनों को ओपन कर लेते हैं। ये तीन तीन क्या एडिट कर रखी है, ये तीन क्यों कर रखी है राधिका तुमने, या ऑटोमेटिक थी पहले से? दो ही कर रखी है भैया। हाँ अरे मतलब ये तीन टोटल है ना, मतलब टोटल नंबर ऑफ वेज, ये शीट 1 टू शीट 3, ये तूने पहले से कराई है खुद की थी कुछ? मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया, चलो ऑटोमेटिक थी मतलब वो। कि अब देखो राधिका तुम्हें समझ आ गया तुम इसके अंदर क्या चेंजेस कर सकती हो। हाँ मैंने गलत भी करा है कैलकुलेशन में, फर्स्ट ईयर का नहीं लिया मतलब जीरो वाले का। ईयर 0 का जो भी करंट में पेमेंट जाएगी उसकी। हाँ और एक ना एक चीज हमेशा किया करो अपनी शीट को देखो। अभी देखो ये तो शीट वो आ रही है ना एनेबल एडिटिंग, अब इसको क्या शॉर्टकट की प्रेस करूँ, ये मैंने बताई थी तुम्हें। नहीं ये चीज अगर मैंने नहीं बताई ना, देखो क्या करना है, F2 प्रेस करो। अभी देखो मेरे से क्या पूछ रहा है, प्रोटेक्टेड व्यू है यहाँ पे। अब इसको ये पूछ रहा है क्लिक एनेबल एडिटिंग, और ई के नीचे देखो ये क्या प्रेस कर रहा है, वो डाउन की करके है ना, तो Alt-E प्रेस कर दो। तुम्हें कहीं क्लिक की यूज नहीं करना पड़ेगा उसका, माउस या उसका टच पैड का। F2 प्रेस करके Alt-E प्रेस कर दो। अगर जहाँ भी एक्सेल के अंदर एनेबल एडिटिंग वो पूछ रहा है ना, F2 प्रेस करके Alt-E कर दो डायरेक्ट। और एक चीज ना जब भी अपनी वर्किंग बनाओ ना तो ये चीज जरूर कर लिया करो, Alt-PVG अच्छी लगती है बड़ी। ये देखो खाली पीछे ब्लैंक हो गया, जो तुम्हारी मेन वर्किंग है ना बस मेरे को खाली वो शो होगी। अब ये देखो राधिका Alt-PVG, वापस लाने के लिए भी वही, हटाने के लिए भी वही Alt-PVG। पेज लेआउट में जाके वो उसको वहां से ग्रिड लाइंस को हटा देगा बस वहां पे। अब मेरे को खाली बस तुम्हारी टेबल दिख रही है और तुम्हारी जो तुमने लिख रखा है वो दिख रहा है मेरे को। अब देखो तुमने क्या लिख रखा है, टेबल शोइंग एनपीवी, इसको एक ही में नहीं कर सकती थी टेबल शोइंग एनपीवी को, ये अलग अलग क्यों लिख दिया? वो बड़ा हो रहा था बहुत। तो देखो जो मैंने आज चीज बताई है वो भी कर सकते हो तुम, इसको तुम मर्ज कर सकते हो, यहाँ पे दो को मर्ज करके कर सकते हो Alt-HMC। ओके अब वापिस लिख लो यहाँ पे एनपीवी, चलो ये हो गया। और इसमें भी वही कर सकती हो, Alt-HMC करके इंटरेस्ट पेमेंट टेबल। टेबल लिखने की बजाय ना स्केड्यूल लिखा करो, स्केड्यूल वर्ड अच्छा होता है स्केड्यूल का। तो ये हो गया। अब मान लो तुम्हारी एक दूसरी शीट ये है, ये बेसिक वाली Alt-E मैंने वापस किया, आगे तो कुछ होगा नहीं। तो इसके अंदर बताऊं देखो क्या कर सकती हो, या तो इसको पूरी कॉपी कर लो, वही Ctrl-C करके Ctrl-V कर लो, या तो ये कर सकते हो डायरेक्ट, या तो इसके लिए एक और शॉर्टकट कीज होती है, देखो ये रही डेट। पूरी अगर लंबी शीट है पूरी तो देखो क्या होती है, Alt-HOM, Alt-HOM पे आगे मूव और कॉपी पूछ रहा है अभी यहाँ पे।
देखो ऊपर तो अभी ये तो सेल जो इसने शीट का नाम दे रखा है, कहाँ पे करना है, टू बुक। अभी देखो क्या पूछ रहा है सबसे पहले ऊपर, टू बुक कौन सी बुक के अंदर करना है तुमने। लेकिन देखो अगर तुम ओल्ड HOM प्रेस करोगे ना तो वो तुम्हें बिफोर शीट पे लेके आएगा, मतलब तुम्हें इसको करंट शीट के अंदर जिसमें तुम जिस एक्सेल फाइल में तुम अभी हो उसमें तुम्हें क्या करना है। एक सेकेंड। अभी अगर मान लो जब तुम ये करोगे ना, ये देखो अगर तुम मान लो करंट के अंदर हो ना तो ये तुम्हें करंट के अंदर बताएगा कि तुम्हें कहाँ पे करना है। तो इसके लिए तुम्हें देखो अगर तुम्हें कर्सर का यूज नहीं करना तो शिफ्ट के साथ टैब प्रेस कर दो, शिफ्ट के साथ शिफ्ट टैब, टैब प्रेस करोगी तो नेक्स्ट पे चले जाओगी, शिफ्ट टैब के साथ जाओगी तो पीछे चली जाओगी बैक में। अगर देखो अगर तुम ऊपर आगे ना देखो जहाँ पे ये सिलेक्ट हो रखा है ब्लू, अब इसको अगर तुम्हें देखो अगर तुम्हें लिस्ट चाहिए तो ऑल्ट के साथ डाउन एरो की प्रेस करो, ये रही ऑल्ट के साथ डाउन एरो की प्रेस की। अब तुम इसके अंदर क्या कर सकती हो, एनपीवी में सिलेक्ट करके एनपीवी में चली गई, ये रही एंटर प्रेस कर दिया एनपीवी पे वो एरो की से जाके। अब टैब की प्रेस करो। अब तुम्हें ये जो शीट है शीट 1 से पहले चाहिए, ठीक है। अब देखो नीचे क्या पूछ रहा है, ये फील्ड कर लिया तुमने ऊपर वाला, टू बुक बिफोर शीट की कर ली। अब ये देखो तुम्हें क्या करना है, इस शीट की कॉपी चाहिए या इस शीट को यहाँ से हटा के उधर पेस्ट करना है पूरी। दोनों का मतलब अलग अलग है कि देखो जैसे एक अगर मान लो अगर मैं इस सेल को टिक ना करूँ इस बॉक्स को तो वो इस शीट 1 को हटा के वहां पे ले जाएगा, यहाँ से हट जाएगी। अगर तुम्हें एक की कॉपी रखनी है, मतलब एक यहाँ पे भी हो वहां पे भी हो, तो इसको सिलेक्ट कर लो ऑल्ट सी से, हो गया। अब एंटर की प्रेस कर दो, ये लो एक ही के अंदर आ गई, ये लो डायरेक्ट। ये होता है इसके लिए। हाँ अब जैसे मैं बता रहा था कि जैसे अपना ये डे 1 की शीट थी ना तो हमेशा जैसे ऑल्ट पीवीजी प्रेस किया करो, ऑल्ट पीवीजी ना हमेशा ट्राई किया करो लास्ट में प्रेस कर दिया करो, क्योंकि अगर फिर तुम्हें ना वो वापस वो शो नहीं होगी सेल्स, अगर अगर बाई चांस तुम्हें करना है कि जैसे थोड़ा वो हो सकती है। एक चीज मैं तुम्हें एक फॉर्मूला और सिखा रहा हूँ आज का, ये रहा डायरेक्ट अब तुम्हें सिखाता हूँ इफ का। इफ ये होती है कंडीशन फॉर्मूला। देखो अब इफ में क्या पूछा है, लॉजिकल टेस्ट। ये देखो ये तुम्हें दिख रहा है ना, इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, एक सेकेंड हट जाएगा, एक सेकेंड और जूम कर लेते हैं, आपको तो एक बार उसी पे फोकस रखना है। बस ये आज का एक लास्ट फॉर्मूला सिखाते हैं, इफ, ये रहा। अब देखो ये पहले ये पढ़ो क्या कह रहा है, चेक्स वेदर अ कंडीशन इज मेट एंड रिटर्न्स वन वैल्यू इफ ट्रू एंड अनदर वैल्यू इफ फॉल्स। इसका कोई मीनिंग बताओ मेरे को, क्या कहना चाह रही है लाइन, मेरे को बस लाइन का मीनिंग बताओ। ये जो लाइन लिख रखी है दिख रही है तुम्हें ये लाइन, हाँ भाई दिख रही है। इसका मीनिंग बताओ कोई भी मेरे को। चेक करो कि कंडीशन पूरी हुई कि नहीं, और अगर हुई तो एक वैल्यू, और अगर मतलब इफ कंडीशन इज मेट रिटर्न वन वैल्यू अगर ट्रू, और मतलब अनदर वैल्यू, अब वो कौन सी अनदर वैल्यू है तो मुझे समझ नहीं आ रहा है, फॉल्स। करेक्ट। अब इसका मतलब ये जो तुमने कंडीशन लगाई कि मान लो दिस इक्वल टू दिस होना चाहिए था, अगर ये फिगर आ रही है तो ट्रू वहां पे कर दे, कि जो तुमने ट्रू की जगह ना अगर तुम कुछ और भी लिख सकते हो, वो भी जो तुम्हें डिफाइन चाहिए कि अगर ये मेरे को चाहिए, अगर ये चीज मान लो जैसे मैं बता रहा हूँ कि तुम्हें चाहिए था कि अगर वहां पे 52 मेरे को 52 फिगर चाहिए जिसमें भी, अगर 52 आ रहा है तो मेरे को चाहिए यस, कि यस ये ठीक है करेक्ट है, करेक्ट लिख दो, मतलब उसके अंदर मैं बता दूंगा कहाँ लिखना है करेक्ट, कैसे लिखना है करेक्ट। अगर नहीं चाहिए तो इनकरेक्ट, कि मान लो जैसे आप वो नंबर करते हैं ना, जैसे मान लो एमसीक्यूज वाली में कि अगर यहाँ पे ए जिसने लिख रखा है उसको नंबर मिल जाएंगे 1, जिसने नहीं लिख रखा उसके हो देंगे 0, अगर उसने ए को छोड़ के कुछ भी लिख रखा है, मतलब ए को छोड़ के अगर उसने कुछ भी लिख रखा है वहां पे वो इनकरेक्ट दिखा देगा या नंबर दिखा देगा। तो जैसे अब इसका करते हैं अब आगे टैब लॉजिकल टेस्ट। अब अपन ने क्या की है, अब जैसे मान लो मेरे को चाहिए था कि जो टोटल मार्क्स है अगर मान लो जिसके 150 से ऊपर आ रहे हैं वो पास है,
और जिसके 150 से नीचे है वो फेल है। तो मैं इसके अंदर क्या करूंगा, टोटल वाले पे सेल पे आ जाऊंगा, F4 पे आ गया, जैसे मान लो एक ही मैं लगा रहा हूँ मैं, इज ग्रेटर देन 150 से तुम्हें ज्यादा चाहिए या इक्वल चाहिए वो देख लो। तुम्हें मान लो मेरे को ज्यादा चाहिए 150 से, तो 150 प्रेस किया, कोमा। जैसे तुम्हें देखो ये नीचे जो ये होते हैं ना, अगर तुमने नेक्स्ट पे शिफ्ट करना है ना, कोमा के साथ होता है शिफ्ट। जैसे अगर मैं मान लो कोमा हटा दूंगा, तो देखो बोल्ड किस पे हो रखा है, बताओ किस पे हो रखा है बोल्ड? हेलो, 130। बाकी तीनों है सेशन में, क्या बताओ? गौरव, किरण, राधिका। हाँ भैया। हाँ। हाँ तो बोला Yes. करो ना, बोला करो। क्या हो गया, चुप क्यों हो जाते हो? Why you keep yourself silent mode? राधिका सो जाती है। Let be express yourself. जितना तुम इंटरेक्ट करोगे ना सेशन में, उतना मजे आते हैं। ऐसे चुप चुप होके क्या करोगे? कोई तुम्हें घर में रोक रहा है क्या, बताओ बोलने से? बोल रहा रोक रहा है तो बताओ। नहीं। नहीं रोक रहा, फिर तो बोला करो। फिर क्यों चुप हो जाते हो? इंटरव्यू मान लो तुम कोई, तुम्हारा कोई ग्रुप, जैसे ग्रुप डिस्कशन चल रही है, वहां तुम्हारा होगा, तुम तो वहां भी चुप हो जाओगे। वहां तो तुम सीधा से रिजेक्ट हो जाओगे उसी में जाके बाहर। क्या करोगे फिर वहां जाके? तो अपना जिसके सामने, जो मान लो जैसे अगर तुम्हें कोई स्ट्रेंजर भी लग रहा है, जैसे तुम पहली बार भी कर रहे हो, और तुम्हारा जिसके साथ इंटरव्यू होगा या ग्रुप डिस्कशन होगा, वहां भी तुम्हारे स्ट्रेंजर ही होंगे। तुम्हें वहां भी अपना वो एक्सप्रेस करना होगा अपने आप को। तो अपना सीधा डायरेक्ट यही चीज पहले से सीखते रहो, साथ के साथ काम आएगी तुम्हें सीधा के। ओपन माइंड से के साथ रह के मतलब कम्युनिकेट करना डायरेक्ट सीखा करो। क्योंकि मेरे को पता है कि मान लो कई होते हैं इंट्रोवर्ट, जैसे वो उन टाइप के होते हैं कि वो चुप चुप रहते हैं अपने ऊपर, लेकिन बोलना सीखोगे ना, यही आर्टिकलशिप में यही चीजें तुम सीख सकते हो, और अपने आप को एनहांस स्किल अपने अंदर की और एनहांस कर सकते हो, रेदर देन खाली स्टडीज के साथ। मतलब प्लस स्टडीज के साथ तुम कई चीजों को एनहांस कर सकते हो। चलो वापिस पे आते हैं, तो कोमा के साथ अब हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब क्या पूछ रहा है, वैल्यू इफ ट्रू। अगर ये जो लॉजिकल टेस्ट है, अगर ये सेटिस्फाई हो जाए तो मेरे को क्या चाहिए? मेरे को चाहिए यहाँ पे पास। और पास को देखो, अगर तुम्हें कोई अदर देन ट्रू या फॉल्स चाहिए ना, तो तुम्हें वहां डबल कोमास के साथ लगाना होगा। पहले डबल डबल कोमा ऊपर इंसर्ट करो, ऊपर एक, पहले एक बार। अब तुम इसके अंदर लिखो PASS, मेरे को पास चाहिए, कोमा क्लोज, वैल्यू ऑफ ट्रू मेरे को ये चाहिए बस। अगर वैल्यू, अगर जो लॉजिकल टेस्ट है, अगर मेरा वो सेटिस्फाई हो गया तो मेरे को ये चाहिए। अगर नहीं हुआ तो मेरे को चाहिए फेल। फेल, कोमा क्लोज, डबल कोमा, और ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस। इसी को मैं Ctrl+X कर Ctrl+C करके यहाँ पे ले आता हूँ। मैं इसको एक बार F4 भी प्रेस कर देता हूँ। F, ये रहा, डिलीट, यहाँ पे रिमार्क्स के अंदर। अब देखो फेल आ गया यहाँ पे, क्योंकि देखो इसमें क्या था, 130 मार्क्स 150 से लेस है, तो उसने ऑटोमेटिक फेल दिखा दिया। अब मैं ऊपर ले गया इसको, Ctrl+D, ये 3 पास है ऑटोमेटिक। और इफ का फॉर्मूला में बहुत काम आता है, कि जैसे अगर मैं तुम्हें वो 1 वाला बता रहा था कि मान लो तुमने MCQs के अंदर अपने ABCD ऐसे मार्क कर रखे, कुछ भी जो भी। अब मेरे को इसको डायरेक्ट चेक करना है। मैंने एक बार, बस एक ही बार, मानो फ्रंट में बस मैंने आंसर लिख दिया कि इसका ये होना चाहिए F, इसका S, इसका F और इसका F, ये होना चाहिए था। तो इसके अंदर मैं यही सेम लगा दूंगा। देखो इसके अंदर मैं क्या लगाऊंगा, कि अब मान लो ये है किसी के, राधिका के आंसर, ठीक है, और ये है एक्चुअल क्या होने चाहिए, ठीक है। और देखो इसके मैं मार्क्स कैसे लाऊंगा यहाँ पे, इफ वापिस। अब मैं, तुम बताओ मेरे को, मैं कैसे लगाऊं फॉर्मूला को, तुम बताओ। मैं अब तुम पास कैसे करना बोलोगे? है। नहीं मोदी, एक बार तुम ना बोलो, बाकी 3 में से कोई भी बोलेगा कि मेरे को नंबर देने हैं। ये MCQs के मार्क्स के एक एक नंबर के हैं सारे। अब बताओ मैं कैसे करूं? बताओ बाकी 3। गौरव, किरण, राधिका।
if H4 is equal to I4 एक सेकेंड, इफ H4 equals to is equal to I4, I4 ओके, then next, कोमा, कॉमा, करेक्ट, अगर आपको नंबर देना तो नंबर दे दो, या कुछ कैसे भी, करूं? मतलब वो नंबर दे इन्वर्टेड कोमा दिया, डाल के इन्वर्टेड कोमा डालेंगे ना पहले। हाँ, 1 और नहीं आए तो मेरे को चाहिए 0, 0 एंटर, ये रे, और इसको मैं नीचे ड्रैग डाउन कर दूंगा, ये रे, मेरे को नंबर आ गया। मान लो मेरे यहाँ पे आंसर था कोई और था, ई आंसर था यहाँ पे, तो ये रे, अब इनके टोटल मार्क्स मेरे को हो गए। अभी देखो ये रहा, अब ये इसने पिक क्यों नहीं किया? मैंने ऑल्ट इक्वल टू प्रेस करूंगी तो कुछ वैल्यू दिखाई नहीं रहा, ये कैसे? ऊपर तो फिगर आ रही है, ये कैसे हुआ? हम्म नहीं, बताओ। और बताओ, क्योंकि वो नंबर वैल्यू नहीं ले रहे हैं। नंबर वैल्यूज में कैसे? लाइक अगर वो राइट अलाइंड होता तो वो नंबर है ना, तो ये तो लेफ्ट अलाइंड है, सो कैरेक्टर कंसिडर कर रहा है। अब लेगा? अब राइट अलाइंड है, अब भी नहीं ले रहा, ऑल्ट इक्वल्स टू से, ये कैसे? बताओ, कुछ हो सकता है इसका? कैसे करूं मैं इसको? मेरे को समझ चाहिए, क्या करूं मैं, बताओ। बताओ क्या करूं मैं अब यहाँ पे? देखो, अब इसका एक वे, इसके दो वेज है। देखो, या तो तुम इसको वो वापस पे स्पेशल करके इसकी वैल्यूज पेस्ट कर लो यहाँ पे अब, या तो वो कर सकते हो। अगर तुम्हें वो नहीं करना तो वहां फिर तुम ऑर्टिकल्स टू का नहीं लगा पाओगी, वहां तुम्हें डायरेक्ट सम का लिखना पड़ेगा, सम से ऊपर सेलेक्ट करके एंटर। लेकिन इसने तो यहाँ पे भी पिक नहीं किया, ये कैसे? बताओ, वैल्यूज बहुत तो ज्यादा छोटी है इसलिए, किस ज्यादा वैल्यू छोटी है मतलब? मतलब पता तो चल रहा है कि 4 आ रहा है। ये तो तुम्हें दिख गया। मान लो ये लिस्ट बॉडी नंबर नीचे तक होती फिर क्या करती? तो वही है। बताओ क्या कर सकता हूँ यहाँ पे? बताओ, कुछ क्या कर सकते हो इसका? बताओ मैं। नहीं आइडिया? नहीं, इसका तुम्हें वही करना पड़ेगा, यहाँ पे जाके इसके कंट्रोल C कंट्रोल वो करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे ये कर दिया मैंने, अब वैल्यूज पेस्ट होगी, फॉर्मूला हट गया। इसने तो अभी भी सम पिक नहीं किया, अब क्या हो गया? अब बताओ, इसने तो ये तो अभी भी पिक नहीं कर रहा है। ये देखो, ये रहा, F2 करके मैं एंटर कर दूं, देखो ये तो अभी भी पिक नहीं कर रहा। अब क्या हो गया? बताओ। और ऊपर अगर देखोगे इसकी जो वो है डिस्क्रिप्शन, ये नंबर की है। अब बताओ,
बताओ इसको कैसे रेक्टिफाई कर सकता हूँ मैं, आइडिया है इसका? तो देखो इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, ये तुम्हें देखो साइड में ये दिख रहे हैं ग्रीन, या ये देखो ये येलो, हाँ ये मतलब है इस सेल के अंदर कुछ ना कुछ एरर, मतलब कुछ है भी प्रॉब्लम। तब ये देखो इसको सिलेक्ट करो जहां तक है, ये येलो वाले पे लेके आओ, ये देखो लिस्ट आएगी, यहाँ पे लिस्ट का ऑप्शन आएगा नीचे देखो साइड में, लिस्ट प्रेस करो देखो। नंबर। हाँ देखो इसमें नंबर स्टोर्ड एज टेक्स्ट, जो नंबर है वो एज अ टेक्स्ट वो स्टोर हो रखे इसके अंदर, तुम इसको कर दो कन्वर्ट टू टाइप नंबर, टू नंबर। ये हो गया तुम्हारा यहाँ पे। ये कई बार ये चीज होती है, जैसे हम कोई एक्सेल फाइल बना रहे होते हैं ना, तो ऐसे नंबर बीच में कहीं एक्सट्रैक्ट होके आ जाती है बीच में, और हमें जैसे नीचे सम लगा रहे होते हैं और सम का पिक नहीं करता बीच में, और हमें ऐसे लगता है भाई क्या हो गया, हम कैसे चेक करें। तो हमें इसको नीचे बताऊं क्या कर देना चाहिए, हमें एक बार जल्दी से गो थ्रू कर लेना चाहिए कि कोई ऐसे वो चीज तो नहीं आ रही ग्रीन वाली कुछ बन के, या येलो कहीं अगर कोई वो एरर शो करे कुछ थोड़ा सा, वो चीज हमें कई बार गो थ्रू कर लेनी होती है। कि जैसे मैंने भी एक बार ये वर्किंग बनाई थी एक बार पहले अपने उसके लिए, तो वहां पे भी उसमें बीच में उसने ना कहीं पिक नहीं की, क्योंकि वो एज अ टेक्स्ट वो रखी थी फीड, और वो पिक नहीं कर रहा था। मैं देखो ये सम टोटल मैच नहीं कर रहा मेरा, फीड मैंने सब कुछ सही करके मतलब मतलब जहाँ से हम टैली यूज करते हैं जो भी सॉफ्टवेयर, वहां से वो एक्सट्रैक्टेड थी। फिर अब मैंने देखा, फिर उनको कन्वर्ट किया, फिर वो टोटल मैच कर गया। बस इसी चीज का डिफरेंस होता है कई बार, तो ये चीज ध्यान रखना अपनी। चलो इसी चीज के अंदर तो मैं थोड़ी और आगे थोड़ा इसी में और ले आता हूँ, इफ के अंदर ही, इसी के अंदर। अब मान लो कि मुझे चाहिए कि ये जो ये फर्स्ट दो क्वेश्चन है ना, ये 2 मार्क्स के हैं, ये 3, और बाकी 1 1 मार्क्स के नीचे ये। अब इसको मैं कैसे करूँ यहाँ पे? फिर चेंज होगा ना। क्या फॉर्मूला चेंज करूँ? हाँ अच्छा मतलब जहाँ से करना है वहीं से करेंगे। ठीक है, या तो देखो इसके लिए तुम क्या कर सकती हो, इसको एक बार कंट्रोल एक्स करके या कंट्रोल सी कर दो एक बार इसको। कई बार कंट्रोल एक्स करने से ना, एक चीज बता देता हूँ, कई बार ना हम कंट्रोल एक्स करके साइड में पेस्ट करते हैं ना, तो कई जगह वो हैशटैग रेफरेंस है वो कुछ दिखा देता है। तो कंट्रोल सी करके कर लिया करो ये चीज एक बार। वो कई बार ना कुछ उसके अंदर कुछ होता है एक्सेल के अंदर, वो कई बार कर नहीं पाता वो कंट्रोल एक्स से। कई बार तो कर लेगा तुम, कि जैसे फिगर तो ट्रांसफर कर लेगा कि जैसे तुम करोगे, लेकिन अगर तुम इसके साथ कुछ और एडिटिंग वगैरह करने लगोगे ना, तो वो नहीं कर पाएगा ये। कि जैसे एक बार मैंने वापिस ये कर लिया, ये करा, अब मैंने देखो ऐसे कर लिया 2 2 2 1 1 1, जो भी रिस्पेक्टिव थे, क्योंकि वो 2 2 मार्क्स के थे। अब तुम इसके अंदर बताऊं क्या कर सकते हो, डायरेक्ट फॉर्मूला के अंदर F2 प्रेस करो, जहां तुमने 1 प्रेस किया था ना, इसको डिलीट करो। अब तुम लेके आओ, अरे कंट्रोल Z, एक सेकेंड, ये रहा, इसको डिलीट करो 1 को, और अब तुम, अरे हो गया, J4 लिख देंगे ना, क्या उसकी जगह J4 लिख, J5 है ठीक है। क्या कह रही हो बताओ वापिस, कैसे करूं नहीं मैं? मैं कहती हूँ J4 लिख दोगे ना आप, आई उसकी 1 की जगह। अच्छा ये क्या हो गया बताओ, ये तो J4 ही आ गया। शादी से अदरवाइज तो 0 ही ठीक है, अदरवाइज हमें 0 ही चाहिए। चलो
ये लो, ये हो गया। लेकिन यहाँ पे इसने टोटल कैसे कर लिया? पहले तो नहीं किया था इसने टोटल, ये कैसे हो गया? बताना कोई। देखो इसने यहाँ वो तो टोटल कन्वर्ट ऑलरेडी क्या कन्वर्ट कर रखा नंबर में। कहाँ पे कर रखे कन्वर्ट? पिछली बार जब वो प्रॉब्लम आई थी तो कन्वर्ट कर दिया था ना अपने नंबर में। ये लो, ऊपर देखो जनरल है ऊपर तो। नहीं नहीं, वो जो एरर आ रहा था मैं कह रहा हूँ। मैंने वो बैक कर दिया था, बल्कि कंट्रोल Z से मैंने मतलब वो हटा दिया था, ताकि मैं तुम्हें वापस एक चीज और सिखाऊं इसके अंदर। ये बताऊं क्यों हुआ? ये देखो जो मैंने यहाँ पे ये जो J10 पिक कर रहा है ना, वो देखो वो क्या चीज है। वो ये साइड वाली चीज इसको पिक कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। और जो हम इसके अंदर लगा रहे थे ना, वो टेक्स्ट था एक, क्योंकि जैसे तुमने J4 लिखा था, वो एज अ J4 फीड हो गया था ना। समझ गए। हाँ, अगर मान लो इसके अंदर अपा ये प्रेस करे, देखो ये रहा, अगर मैंने इसके अंदर 1 लिख दिया है, मान लो, ये लो, समझे क्या हुआ? क्योंकि वहां तुमने अगर डबल कोमास के अंदर जब भी कोई चीज इंसर्ट करोगे ना, वो एक एज अ टेक्स्ट तुम्हें वैल्यू दिखाएगा बाहर, उसका जो आउटपुट आएगा तुम्हें। अगर तुम बिना इन्वर्टेड कोमास के लिखोगे ना अगर कुछ, तो वो चीज तुम्हें, जैसे 1 लिख दिया मैंने अब, तो मेरे को 1 एज अ नंबर ही दिखाएगा वहां पे, उसका टोटल भी चेंज हो जाएगा। जैसे अब इसका देखो नीचे ऑटोमेटिक चेंज हो गया, क्योंकि पिछली बार मैंने इन्वर्टेड कोमास के अंदर रखा था उसको, इसलिए ये ध्यान रखना इसका। और ये चीज ना, कई जैसे मान लो मैं कुछ और टेक्स्ट लिख दूंगा यहाँ पे, तो वो कई बार हर चीज को नहीं कर पाता है यहाँ पे। ये देखो ये रहा, वो प्री डिफाइंड कई चीजें होती है कि वो उसी को पिक कर सकता है। ये देखो यस भी नहीं कर रहा, लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसको ट्रू लिख दूंगा ना, देखो ट्रू, ये पिक कर लिया। तुमने अब मेरे को नेक्स्ट में ऐसे ही लिखना, किसी के रैंडम मार्क्स टेक्स्ट में टास्क है कि जैसे किसी के एमसीक्यूज मार्क्स लिखना, और इसको ऐसे मेरे को प्रेजेंट करना, इसको शो, मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा इसको, इस पे में शो करना मेरे को कि किसी के मार्क्स हो गए नीचे तक, किसके नंबर हो गए एक के, और मेरे को 3-4 के सैंपल चाहिए, जैसे नाम है ना सबके, मेरे को ऐसे 3-4 के चाहिए मेरे को टोटल, और उसका ऐसे ट्रू रिजल्ट जो भी पास फेल आ गया मेरे को वो चाहिए उसके। 30 एमसीक्यूज होंगे और फिर स्टार्टिंग 10 2 मार्क्स के, ऐसे शो करना मेरे को। ओके।